आप सभी का हमारे YouTube चैनल MTT में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, दो ऐसे बेहतरीन और शानदार स्टॉक की बात करते हैं जो आपको भरपूर पैसा बना के देगा। ठीक है, देखिए चलिए दोस्तों, जो सबसे पहला जो शेयर है दोस्तों, उसका नाम है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार की कंपनी दोस्तों, PSU कंपनी है और नंबर 1 बैंक है। ठीक है, नंबर 1 बैंक है सरकारी। तो मैक्सिमम जो अकाउंट्स हैं दोस्तों इसके पास, इंडिया के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, क्योंकि ये नंबर 1 बैंक है। बहुत सारे अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बहुत सारे जितने भी हमारे पास छोटे मोटे सरकारी बैंक थे सबको मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर डाल दिया। तो ये कंपनी बहुत शानदार है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रही है और सिक्योर बैंक है। अगर आप दोस्तों सोचते हो कि आप अपने FD में, स्टेट बैंक में FD रख के आप पैसा कमा लोगे, तो दोस्तों वो गलत है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ग्रो करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जो अभी मार्केट सिनेरियो चल रहे हैं, ठीक है, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चल रहा है, पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाए। ठीक है, तो वो आपको अपना इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, SBI के अगर आप शेयर खरीदोगे और उसको होल्ड करोगे तो जितना आप FD से कमा रहे हो दोस्तों, उसका डबल ट्रिपल पैसा आप इसके शेयर एक्यूमुलेट करके और लॉन्ग टाइम में रख के पैसा कमा सकते हो। ठीक है, डिविडेंड से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो और प्राइस एप्रिसिएशन से भी। तो चलिए दोस्तों, ये कंपनी, जो अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो जो अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है 598। ठीक है, 598 जो इसका करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों। और ये कंपनी ऐसी है जो आपको बार बार बहुत मौका देती, कहती है कि दोस्तों कि उठा लो उठा लो। देखिए कैसे कैसे यहाँ पे देखिए आपको डिप मिलते हैं बीच बीच में। ठीक है, यहाँ पे डिप मिलते हैं। इन डिप में क्या करना होता है दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी एनालाइज कर लो, इन डिप को जान लो कहाँ पे डिप मिले हैं और यहाँ पे बाइंग कर लो। ठीक है, बाई करके एक्यूमुलेट कर लो और लॉन्ग टाइम पे थोड़ा होल्ड कर लो, तो आपका डेफिनेटली यहाँ से पैसा बनेगा दोस्तों। यहाँ से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको थोड़ा सा काम करने के लिए। तो SBI में आप काम करते रहिए दोस्तों, यहाँ से पैसा आपका बनना पक्का है। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो दोस्तों आराम से 3% महीने के निकाल सकते हो और 36% साल के निकाल सकते हो। बस आपको थोड़ा सा क्या लेवल देखना आना चाहिए। लेवल कैसे देखना आना चाहिए, जब दोस्तों आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा एनालाइज करोगे, खुद से अपडेट लोगे, न्यूज़ लोगे, तो आपको पता रहेगा कि दोस्तों क्या चल रहा है मार्केट में और स्टॉक में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें आ जाएंगी अगर आप इस पर लग के काम करोगे। तो SBI बहुत शानदार कंपनी है। तो देखिए दोस्तों, ये पैसे कैसे बांटता है। अब दोस्तों अगर हम एक साल की बात करते हैं तो चार्ट, तो दोस्तों आप एक साल में देखोगे तो इसने मात्र 4% रिटर्न दिया है। आपको लगेगा कि तो इसने तो बैंक हमें 6% इंटरेस्ट दे रहा है और ये 4% दे रहा है। ठीक है, तो हम क्यों आखिर स्टॉक में जाएं इसके इंस्टेड ऑफ FD करने के। तो दोस्तों ये ऐसे काम, देखो ये स्टॉक है दोस्तों, निफ्टी 50 में भी आता है और दोस्तों ये बैंक निफ्टी में भी आता है। तो इसमें क्या होती है, कॉल एंड पुट लगती है और बीच बीच में दोस्तों आपको बहुत गिरावटें मिलेंगी इसमें। देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पे गिरावट मिली, यहाँ पे गिरावट मिली, यहाँ पे गिरावट है, ये गिरावटें हैं, पर आपके लिए क्या है दोस्तों, ये आपके लिए है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, यहाँ पे क्या करना है, पिक करना है, स्टॉक की क्वांटिटीज़ को ऐड करना है, अपने पोर्टफोलियो में रखना है, डीमेट में रखना है और होल्ड करके चुपचाप बैठ जाना है और अपना पैसा बना के निकल जाना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे अब देखते हैं दोस्तों, जैसे एक साल में इस कंपनी ने कैसे पैसे बांटा। देखो जैसे दोस्तों ये 530 का हुआ करता था 7 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने स्टॉक ने ऑलमोस्ट 14-15% के रिटर्न्स आपको ऑलमोस्ट दे दिया। ठीक है, 15% के रिटर्न्स ने यहीं पर ही दे दिया और जबकि एक साल में 4% ऊपर दिखा रहा है। तो 15% के आपके यहाँ पे छोटे मोटे 2-3-4% के दोस्तों हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े बड़े परसेंटेज ले रहे हैं। देखिए आपका पैसा कैसे बन रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिप आया, बहुत तगड़ा डिप आया। तो क्या है, डिप आया तो आपको हमें क्या करना था, एक्यूमुलेशन करना था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 6% के रिटर्न हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, 6% रिटर्न हम जिसने यहाँ से पैसा कमाना था कमा लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों 12% के रिटर्न ने ऑलमोस्ट यहाँ पे कमा लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये अगर हम देखते हैं तो दोस्तों इसने क्या, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न जो है यहाँ पे कर लें। तो दोस्तों इसने कितने बार आपको दे दिए हैं, देखो दोस्तों इसने 15% के पहले दिए थे। ठीक है, 8% के फिर दिए थे, 12% के फिर दिए थे, 5% के फिर दिए थे। तो ये ऐसे आपका पैसे को डबल कर चुका है। ठीक है, पैसा डबल हो चुका है, बट आपको यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ 4%। तो दोस्तों ऐसे काम करना होता है स्टॉक्स में, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी क्या है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस कंपनी में इसके जो फंडामेंटल्स बहुत तगड़े हैं, गवर्नमेंट का बैक्ड है दोस्तों। गवर्नमेंट कुछ भी हो जाए, SBI को कुछ नहीं होने देगी,
क्योंकि एसबीआई अगर कुछ हो जाएगी तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। तो बैक्ड होती है गवर्नमेंट से और इसके फंडामेंटल्स भी बहुत शानदार हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर हम इसके थोड़ा फंडामेंटल्स की बात करते हैं, क्योंकि हम अगर स्टॉक में लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हैं तो हमें उसके फंडामेंटल्स ज़रूर पता होने चाहिए। चलिए अगर देखिए दोस्तों, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं इस कंपनी के, ठीक है। इस कंपनी के जो दोस्तों रेवेन्यू जो 2014 में निकलते आते थे 1,89,000 करोड़ के आसपास निकलते थे, और जो अब मार्च 2023 में कितने हो गए, 3,50,000 करोड़ के आसपास हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके उसके बाद देखें दोस्तों, अगर हम इसके टैक्स की नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, जो शुद्ध मुनाफा होता है वो देखिए कितना, 14,000 करोड़ के 2014 में हुआ करते हैं दोस्तों, आज कितने हो गए, 69,000 करोड़ के। देखिए कितना स्पीडी से ये दोस्तों ये बैंक ग्रो कर रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट, अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो इसके दोस्तों बैलेंस शीट, अगर इसके रिजर्व्स की बात करेंगे तो इसके 2015 में जो रिजर्व्स होते 160 करोड़ के आसपास थे। उसके बाद 2022 में 304 करोड़ के आसपास, और मार्च में 358 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कैसे हो गया, देखो यहाँ कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिजर्व्स बने। और बोरोइंग देखिए, बोरोइंग इस कंपनी में दोस्तों बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा क्या है, गवर्नमेंट की कंपनी दोस्तों, गवर्नमेंट को इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट अगर जब चाहे तो इसका लोन कभी भी ख़त्म कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों इसमें देखना पड़ता है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे ना दोस्तों, इसमें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग निकल के आती है वो 57.47 प्रमोटर्स की गवर्नमेंट के पास ही है। एफ में भर के बड़े 10% के आसपास में एफ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। डी 24% के आसपास में गवर्नमेंट की भी इसमें होल्डिंग है, और पब्लिक इसमें अच्छी खासी है। तो बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों, इस कंपनी में आप काम करो और यहाँ से ज़बरदस्त पैसा आपका बनेगा। चलिए दूसरी जो कंपनी दोस्तों, वो हमारी दूसरी कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर भी बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, इस कंपनी में भी आप नज़र बना के रखना, और यहाँ से भी अच्छा खासा पैसा बनता है। टाटा पावर के अगर हम थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं तो टाटा पावर के फाइनेंशियल्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है पावर जनरेशन पे काम कर रहा है, तो ये कंपनी आगे जान के बहुत आपको मुनाफा देगी, ठीक है। तो इसमें अगर सेल्स देखी तो 33,000 करोड़ के आसपास थी, जो निकल के आ रही है 55,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके 5,000 करोड़ के आसपास थी, जो हो गए 7,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, पहले बहुत कम हुआ करते थे, 123 करोड़, 12 करोड़, 150, अब देखिए 4,000 करोड़, कितना ज़्यादा जंप आ चुका है, ठीक है इसमें। और अगर हम इन्वेस्टर में देखेंगे तो इन्वेस्टर में देखिए 46% की जो प्रमोटर्स के पास है, इसमें अच्छे खासे एफ की होल्डिंग है 9%, 14% डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक है 0%, और 28 इसमें भर के आम निवेशक भी है। तो कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों, आपको इस लेवल पे अभी मिल रही है, हो सकता है बाद में ना मिले, क्योंकि जो फ्यूचर में जो काम होना है वो क्या करना है दोस्तों, वो काम होना है पावर पे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का काम करेगा, चार्जिंग ईवी का काम होगा, तो ये क्या है, पावर कंपनियों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे, तो इनके प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेंगे। जो आज आपको 250 260 पे भाव पे दिख रहा है, हो सकता है आज वाले टाइम का आपको 1,000 पे दिखे, ठीक है। उस टाइम पे फिर एक्यूमुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। इस कंपनी में दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, क्योंकि इसमें ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है। आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है, पेशेंसली करना है, धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है, क्वांटिटी सेट करनी है, उसके बाद यहाँ से आपका पैसा डेफिनेटली पकड़, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी अच्छी स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।